फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो मेरी आ गई हैं दो बद्दी वाली चप्पल। हम लोग पहले कहते थे, अब तो स्लीपर भी कहते हैं। और हम लोग रोजमर्रा वाली चप्पल या दो बद्दी वाली चप्पल कहते थे। तो ये आ गई है और इस बार मैंने ऑर्थोपेडिक नहीं मंगाई है। ऑर्थोपेडिक चप्पल इतनी जल्दी घिस रही थी, इतनी जल्दी खराब हो रही थी, टूट रही थी। तो ना तो मैंने जोया पापा के लिए इस बार ऑर्थोपेडिक मंगाई है, ना अपने लिए। ये चप्पल कंफर्टेबल भी है और अच्छी भी है, क्वालिटी वाली है। तो अब ये देखेंगे कब तक चलती हैं। कभी-कभी हम जो ऐसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। हम सोचे शायद ये ज़्यादा चल जाए और यही टूट जाए। लेकिन अभी आ गई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मेरी चप्पल बिल्कुल घिस गई थी। मैं बहुत धीरे-धीरे चलती हूँ इसलिए बची हूँ। अगर मैं तेज़-तेज़ चलती तो अभी ये 2-3 बार तो उस चप्पल से फिसल भी गई होती। तो यहाँ मैं चप्पल ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गई थी। तो देखिए आप कैसी है चप्पल। और सिम्बू को भी मैं दिखा रही हूँ। सिम्बू मेरी चप्पल नहीं देख रहा है। तो यहाँ मैं ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गई थी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज लहसुनी मेथी की सब्ज़ी। ये बहुत टाइम से मैं देख रही थी ऑनलाइन में और मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे बनेगी। फिर मैं सारा सामान मैंने कलेक्ट किया और फिर मैंने सोचा आज इसको बनाती हूँ। देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी। अब वो मैं बनाऊँगी और फिर खाऊँगी। फिर आपको बताऊँगी कि ये आलू मेथी की सब्ज़ी से अच्छी है कि नहीं है। क्योंकि आलू मेथी की सब्ज़ी तो बेस्ट होती है और जो पापा की फ़ेवरेट है। और बहुत सिंपल तरीके से, जितने सिंपल तरीके से कुछ सब्जियाँ बनाओ वो सब्जियाँ उतनी ही टेस्टी लगती हैं। आलू मेथी की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। लहसुन का तड़का लगा के सिर्फ़ हल्दी, नमक, हरी मिर्च और आलू मेथी, और वो इतनी बढ़िया बनती है, झटपट बन जाती है और स्वाद में बस मत पूछिए। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं लहसुनी मेथी। तो इसको भी देखती हूँ। सारी सब्जियाँ अपनी-अपनी जगह सब अच्छी होती हैं, टेस्टी होती हैं, लेकिन कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो हम लोग के मुँह में लगे हुए होते हैं, वो हम लोग को वैसे ही स्वाद अच्छा लगता है जैसा हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाला रोस्ट कर लिया था, तिल, मूँगफली और लाल खड़ी मिर्च, मूँगफली के दाने थे कच्चे वाले। तो ये सब मैंने रोस्ट कर लिया था, चने की दाल, और उनको फिर ठंडा करके पीस लिया था। यहाँ मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया। उसमें वही है जीरा, हींग, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, और ये वो मसाला है रोस्टेड वाला। तो ये हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, टमाटर, इन सबको मैंने अच्छे से देखिए भून लिया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इसका मतलब ये अच्छे से भुन गया है। तो अब इसको मैं बिल्कुल तसल्ली से भून लूँगी, उसके बाद फिर मैं मसाला डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं ये मसाला डालूँगी और आज बना रही हूँ लहसुनी मेथी। तो गाइज़ यहाँ तो बन रही सब्ज़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज मैं चप्पल ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गई और हैदर ने धोखे में चप्पल रख दी थी जहाँ मेडिसिन रखी जाती हैं, उस वाले डिब्बे में रख दी थी और मैं पूरे में ढूँढूँ। मैंने कहा कि मैं यहीं तो रखी थी कमरे में, कहाँ जाएँगी, कहाँ जाएँगी? फिर मुझे लगा हैदर ने कहीं ऐसा तो नहीं तोड़ दी और छुपा के रख दी हो। मैंने तोड़ेगा भी तो वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो मैं पूरे में ढूँढी, मैंने सारी रैक देख ली, नहीं। और दवाई के वाली रैक में कौन देखेगा जिसमें आयोडेक्स और सब रखा रहता है, बाम-वाम रखे रहते हैं। देखा तो उसी में चप्पल मिल गई। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बात भी बता दी और यहाँ हमारी लहसुनी मेथी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई। तो आज चप्पल ढूँढ-ढूँढ के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं और फिर मुझे मिल ही गई। तब मैंने आपको दिखाई। तो चप्पल ढूँढ-ढूँढ के हुई परेशान। हैदर ने धोखे में रख दी। फिर हैदर से पूछा तो हैदर बोला, नहीं मम्मा मैंने नहीं रखी। फिर मैंने याद दिलाया कि आपने पापा ने कुछ मँगाया था और आपने उसी डिब्बे में धोखे में रख दी। तो हैदर बोला हाँ, ये हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आज लहसुनी मेथी की सब्ज़ी बनाई और मैंने खाना खा लिया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने खा लिया और आज मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था। मैं आज खाना खाना ही भूल गई थी। फिर जब बहुत ज़्यादा देर हो गई तो मैंने कहा फिर 1 आध घंटे के बाद क्या खाना है, इससे अच्छा शाम को सीधे खाऊँगी। तो फिर मैंने शाम को ही सीधे खाना खाया। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ और यहाँ पर हैदर बाबू मोबाइल चला रहे हैं और ज़ोया अपना कुछ ना कुछ करती रहती हैं। कुछ ना कुछ से मतलब ये कोई सरीखे वाला काम नहीं, कुछ ना कुछ गंदगी फैला रही होगी, कुछ कार्डबोर्ड कटिंग कर रही होगी या कुछ क्राफ्टिंग के लिए बनाएगी और वहीं पर गंदगी कर देगी। तो ये कुछ क्राफ्ट बना रही है मुझे लग रहा है। मैं ज़ोया बाबू को, अपनी ज़ोया रानी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो यहाँ देखिए, और जब ये भाई-बहन एक-दूसरे से
ऐसे एक साथ बोलते हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि हमेशा ही झगड़ा करते हैं दोनों, इतना झगड़ा करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं। जैसे हमारा बचपन में भाई बहन में झगड़ा होता था, ऐसे ही इनका भी झगड़ा होता है। ये भी खूब झगड़ा करते हैं। तो गाइज यहाँ पर बड़ी अभी मोहब्बत से बात हो रही है, और यहाँ कुछ तो वो कर रही हैं, कार्डबोर्ड पकड़े हुए हैं। और मुझे अभी पता नहीं चलेगा, जब पता चलेगा जब मुझे इधर उधर कार्डबोर्ड के टुकड़े पड़े हुए मिलेंगे, और जब मैं पूछूंगी कि ये क्या कर रही थी, तब जो है अरे मम्मा मैं भूल गई थी इसको रखना, इसको फेंकना मैं भूल गई थी। फिर जोया का ये शुरू हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर मैं बातें कर रही हूँ, और यहाँ पर जोया रानी और हैदर बात कर रहे थे। तो हैदर ने कुछ बनाया हुआ है, तो वही जोया को दिखा रहा था, और अब वही मुझे दिखा रहा है। तो हैदर को काफ़ी अच्छी नॉलेज है ऑनलाइन में, तो वो कुछ भी बता देता है, कुछ भी सिखा देता है। तो गाइज यहाँ पर मैं कपड़े तह बना रही हूँ। आज दोपहर में नहीं बनाए थे, अभी शाम को ही उठाए थे। आज कपड़े मैंने देर से भी धोए थे, देर हो गई थी कपड़े धोने में, तो फिर मैंने कपड़े मुझे फैलाना थे। अब मैं कमरे में अभी नहीं फैलाती हूँ, एकदम भपका भपका सा हो जाता है। मैं ये कहती जोया से, जोया जब आपको ये लगाना ही नहीं था, तो फिर इसको आपको धोने के लिए डालने की क्या जरूरत थी? तो जोया बोली नहीं मम्मा, मुझे लगाना था, तो ये वुलन मास्क है, इससे कान भी ढके रहेंगे और सर्दी भी नहीं लगेगी। लेकिन ये अब तो बड़ी हो गई हैं, काफी 2 साल तो हो ही गए होंगे, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है। मैं हैदर का भी ढूंढ रही हूँ, हैदर का मुझे नहीं मिल रहा है। हैदर का और जोया का दोनों का मंगाया था, लेकिन हैदर का नहीं दिख रहा है। तो गाइज ये कंफर्टेबल नहीं है, इसकी लास्टिक निकल निकल जाती है। तो मैंने कपड़े छोड़े और मैं ढूंढने लगी कि हैदर का मिल जाए, और हैदर का नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। यहीं रखती हूँ मैं कुछ सामान, मेरी रैक बनी हुई है, किसी में कुछ सामान, किसी में कुछ सामान। तो होना चाहिए था, तो उसी में होना चाहिए था जिसमें जोया का रखा था, जिसमें सारे वुलन सॉक्स और वुलन कैप रखे हुए हैं, लेकिन उसमें मिला नहीं। तो अब वैसे भी जोया कह रही मम्मा ये कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा है नहीं मिला, कंफर्टेबल होता तो सही रहता। क्योंकि कान से इलास्टिक खिसक जाती है, दिक्कत करता है, इरिटेशन होती है जब कोई चीज़ लूज हो या फिर परेशान करे। तो जोया को भी ये परेशान कर रहा है। तो जोया कह रही है मम्मा अच्छा लग रहा है, लेकिन कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, बार बार यहाँ से निकल जा रहा है। तो ये देखिए इनका बस खेलना शुरू हो गया, अब ये खेल रही हैं। तो गाइज जोया पापा आ गए, मैंने तो खाना खा लिया था, बच्चों ने भी खाना खा लिया। यहाँ कल मैं चिकन कबाब बनाऊंगी, तो उसी के लिए सब बॉईल करके रख रही हूँ। तो ये देखिए आलू मेथी की सब्जी है, और ये मैंने लहसुनी मेथी बनाई थी। तो खुशबू दोनों में बहुत बेहतरीन आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो टेस्टी बनती है। लेकिन वही है कि हम लोग को आदत है आलू मेथी की, तो वो हम लोग को ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन एक नया स्वाद और नई रेसिपी मिल गई है। तो गाइज यहाँ पर मैं जोया पापा को खाना दे रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं बार बार लेके जाऊंगी, इससे अच्छा जोया को बुला दूं, और जोया खाना ले जाएगी और पापा को दे देगी, जैसे वो हमेशा करती है, मेरी हेल्प करती है। सारा जो भी सामान होता है वो एक एक करके ले जाती है, मैं देती जाती हूँ और वो ले जाती है। तो यहाँ अब जोया पापा खाना खाने जा रहे हैं, हम सब ने खा लिया है। सो गाइज अब मुझे ठंड लगी, मेरे को ठंडा नहीं लग रहा था, तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, और यहाँ जब तक बर्तन धो लूँ, जब तक चाय बना रही हूँ। सो गाइस आज बनाई थी लहसुनी मेथी की सब्जी, जो अच्छी बनी है। लेकिन मैं अगर अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी, आप 2 की जगह 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लो, इतनी अच्छी है। लेकिन अगर आप कंपेयर करो आलू मेथी की सब्जी से, तो गाइस आलू मेथी की सब्जी का मुकाबला आज तक मेथी की किसी सब्जी ने नहीं करी है। आलू मेथी की सब्जी सबसे बेस्ट होती है, सबसे अच्छी लगती है, उसका मुकाबला कोई सब्जी नहीं कर सकती है, चाहे आप जैसे ही बना लो। तो मेथी चिकन भी बनाती हूँ मैं ना, तो मेथी चिकन बस मतलब लगता है बस बंद कर दो। लेकिन आलू मेथी की सब्जी ऐसी है कि जितने बार बनाओ आप खा लो,
तो आलू मेथी की सब्जी हमेशा यहाँ ऊपर ही रहेगी। सारी मेथी की जितनी भी रेसिपी है उनसे, चाहे वो आप मेथी के थेपले के साथ खाओ चाहे जिसके साथ, आलू मेथी की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेथी की मुठिया, दुनिया भर की सब्जी बनती है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आलू मेथी की सब्जी सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पानी ठंडा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बाहर ठंडा हो रहा है, नहीं तो पानी ठंडा नहीं होता। क्या हो गया बाबू? तो कल संडे है और संडे को कोई रेस्ट डे नहीं है, क्योंकि कल इनकी ट्यूशन वाली मैम ने सुबह 10 बजे बुलाया है बच्चों को ट्यूशन के लिए, तो कल छुट्टी नहीं है। तो जोया का बर्थडे आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं जोया के बर्थडे के। तो जोया सोच रही मम्मा को याद नहीं होगा, मम्मा को सब याद है, मैंने याद दिलाया उनको, मुझे याद है कि आज से कुछ दिन रह गए हैं जोया के बर्थडे के। तो कल बनाऊंगी मैं चिकन कबाब। क्या हो गया? कल बनाऊंगी मैं चिकन कबाब, और चिकन कबाब फर्स्ट टाइम, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, देखूंगी कैसे बनते हैं। जैसे आज पहली बार बनाई थी लहसुनी मेथी की सब्जी, और मज़ा आ गया था एक एक बाइट में। बच्चे थोड़ा मेथी खाने से बचते हैं, बच्चों को थोड़ी सी मेथी कड़वी लगती है ना, तो इसलिए वो मेथी खाने से बचते हैं, कड़वापन ना आए। चिकन कबाब के लिए मैंने बॉईल करके रख दिया, पर पीसा नहीं है, मैं कल सब पीस के फिर सब मिक्स करूंगी। जब बर्तन धोते रहो तो ठंडा पानी भी नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो अभी ये नॉर्मल लग रहा है, अभी 2-3 मिनट कुछ और करने लगूँ, हाथ सूख जाए, तो उसके बाद फिर ये पानी फिर से ठंडा लगने लगेगा। रबड़ मैं जानबूझ के नहीं लाई, मैंने कहा कौन थोड़े से बर्तन के लिए रबड़ लेकर आए, मैं शीशे धो लो। और पीने के पानी की चिंता नहीं रहती है, पीने का पानी ना भी भरो तो इससे भर लेते हैं। तो जोया हैदर तो इसी का पीते हैं, मैं और जोया पापा जरूर सादा पीते हैं, लेकिन कल से भरूंगी, यही वाला पानी भरूंगी कल से। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।